सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के पॉलिटिकल साइंस के डे 1 को आज शुरू करेंगे। ठीक है, आज अपन मुख्यतः क्या करेंगे, आज अपन इंट्रोडक्शन लेंगे। आज की इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो है इंट्रोडक्शन आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसको समझना। उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, इसी तरीके से तमाम बातों पर अपन आज चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर होने वाला है ये। इस वीडियो लेक्चर का महत्व आपको आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर होते हैं और आज अपन चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू भी लेंगे। ठीक है, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए होने वाली है और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करना है। नोट्स, पीडीएफ जो भी होंगे वो सब अवेलेबल वहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबके सारी जो भी मटेरियल होगा वो आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, आज का लेक्चर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है उसके ऑल चैप्टर्स को अपन देखेंगे। टोटल कितने चैप्टर हैं अपने पास, 5 चैप्टर है, आपको दिख रहा होगा। पहला है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। दूसरा है फेडरलिज्म यानी संघवाद। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के परिणाम। ये 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर को अगर अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो पूरी की पूरी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज अपन ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसके फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी, इसको शुरू करेंगे। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी क्या है, इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से बिंदु हैं जिनको अपन को पढ़ना है और जिनमें से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को अपन ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, तो इससे बाहर आपके कुछ नहीं आता है। सारा का सारा मटेरियल एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एनसीईआरटी को पढ़ेंगे अपन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ताकि एक भी चीज़ अपन से छूटे ना। देखो, नोट्स आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह भरमार है। नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाता, क्योंकि भैया वर्ड टू वर्ड पढ़ाने में बहुत नॉलेज की आवश्यकता होती है, पहली बात। और दूसरा, वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है वो नोट्स के रिगार्डिंग बहुत ऊपर होता है। ठीक है, एक नोट्स पढ़ने वाला व्यक्ति है और एक बुक को पढ़ने वाला व्यक्ति है, वर्ड टू वर्ड, दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है ना वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं भी आपको यही कंसल्ट करूँगा कि जितना हो सके एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ो। देखो, कुछ वर्ड होते हैं जो आपको अटकाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, हम टीचर का काम ही क्या होता है, यही तो। बुक तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या आप नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते कि कोई शब्द है तो उसको समझ नहीं सकते, तो वो समझाएंगे हम। इसलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी करवाऊँगा, उसमें जो कठिन वर्ड होंगे उसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूँगा और नोट्स प्रोवाइड करूँगा। नोट्स आपको मैंने जैसे आपको बताया, टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करके रखना है। अपनी वैदिक अकेडमी जो है, अपनी अकेडमी का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, वैदिक अकेडमी। तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को, और सारे के सारे नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग, इसमें आपके कुल 5 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है ओवरव्यू। ओवरव्यू या परिचय। ओवरव्यू के अंदर अपन देखेंगे कि ये चैप्टर समझाना क्या चाहता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस अध्याय को पढ़ने के बाद अपन क्या क्या सीख पाएंगे, वो चीज़ अपन इसमें देखेंगे पहले पॉइंट में। फिर अलग अलग पॉइंट्स हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, ठीक है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। अब इसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं उनकी हिंदी अच्छी होगी, और हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि मैं दोनों को लेके चलूँगा, इंग्लिश को भी लेके चलूँगा और हिंदी को भी लेके चलूँगा। जैसे अब अकोमोडेशन है, अब ये वर्ड आप देख पा रहे हो, आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन अभी आपने देखा अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, समझदारी होता है। तो इससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो आप अगर वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप बहुत सारी नॉलेज यहाँ से गेन करेंगे और समझेंगे। फिर आता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप, ठीक है। तो ये तो अपने क्या हो गई टेबल ऑफ कंटेंट, या क्या पढ़ना है अपन को। ये तो आपके पावर शेयरिंग के 5 टॉपिक हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद अपना पूरा जो पावर शेयरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आती है इतनी? बोले हाँ। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो पहला टॉपिक है ओवरव्यू यानी परिचय, इसको देखते हैं। चाहें तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जो हाईलाइट करूँगा उसको आप अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करें वर्ड को, और उसके ऊपर, उस वर्ड के ऊपर क्या लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, ताकि क्या हो, बाद में आपको दोबारा वीडियो ना देखने पड़े, है ना। इससे क्या होगा, आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। हाइलाइटर लेके रखें, पेंसिल लेके रखें और बुक लेके रखें, ठीक है। आप अपनी बुक का पहला पेज या पहला पृष्ठ खोल सकते हैं, उसमें अपन ओवरव्यू को पढ़ते हैं। पहले मैं इंग्लिश की एक एक लाइन पढ़ूंगा, देन उसके बाद हिंदी की लाइन आएगी, ठीक है। टॉपिक का नाम है ओवरव्यू। विद दिस चैप्टर we will take forward the journey of democracy which started last year। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। Last year we had seen that in a democratic system all the power is not confined to any one organ। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर होती है वो किसी एक गवर्नमेंट के एक पार्ट में नहीं होती। गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव हो गया, फिर होती है विधायिका हो गई, है ना, कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, और एक आता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन होते हैं, और जो पावर होती है वो इन तीनों अंगों के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। किसी भी एक अंग में नहीं होती। अगर किसी एक अंग को या किसी एक ऑर्गन को अपन क्या दे दें, पूरी की पूरी पावर दे दें, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश होने का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी मनमर्जी चलाने लग जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगी। फिर वो डेमोक्रेसी से कौन सी हो जाएगी? डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पावर शेयरिंग का जो फंडामेंटल है उसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि बहुत समझदारी के साथ जो सत्ता है, पावर है,
उसको गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, इन तीनों के अंदर शेयर कर देना, ताकि जो लोकतंत्र का काम है वो ढंग से हो पाए। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। मतलब पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से सत्ता का बंटवारा, ये सत्ता, ये जो पावर है उसको शेयर करना चाहिए। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये दोनों घटनाएं, या आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। मतलब अपन यहाँ पर 2 स्टोरीज़ को समझेंगे, एक बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी को समझेंगे कि किस तरीके से इन दोनों ने, एक ने, बेल्जियम ने पावर शेयर की तो उसके साथ क्या हुआ, और श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की तो उसके साथ क्या हुआ। और ये रियल इंसिडेंट है, ये रियल में हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या होता है जब अपन पावर शेयर करते हैं और क्या होता है जब अपन पावर शेयर नहीं करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए अपन समझेंगे इन 2 स्टोरीज़ को। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि पावर शेयर करने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों अपन पावर शेयर करते हैं, ये भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। या बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, की किस तरीके से डेमोक्रेसी पावर को हैंडल करती है। द स्टोरीज yield some general conclusions about the need of power sharing in democracy। मतलब इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में, यानी डेमोक्रेसी में, सत्ता यानी पावर के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। लोकतंत्र में क्या ज़रूरत होती है पावर शेयरिंग की, क्यों ज़रूरत होती है, क्या महत्व है। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर तो क्या होगा, ये भी अपन समझेंगे। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की जाएगी। अगले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, पावर शेयरिंग के फॉर्म बताए जाएंगे, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, किस किस तरीके से पावर शेयर होती है ये आपको बताया जाएगा। दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे तब तक नहीं बढ़ पाओगे जब तक आपको एक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, डेमोक्रेसी का, ठीक है। डेमोक्रेसी वर्ड जो है, ओवरव्यू तो अपना कंप्लीट हो गया है, पूरा मैंने करवा दिया, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो डेमोन्स और सेकंड क्रेशिया। डेमोन्स का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है पावर, यानी पावर ऑफ पीपल, यानी जनता की ताकत, जनता की शक्ति, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है हर वर्ल्ड की, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के भी टाइप होते हैं। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट चलती है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। इंग्लैंड में जो चलती है उसका नाम अलग है, और कहीं जो चलती है उसका नाम अलग है। जैसे कि अगर मैं आपको नाम बताऊं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के, तो एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है डिक्टेटरशिप, एक होती है अपने एकात्मक, हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, एक होती है लोकतंत्र, दूसरी होती है एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, अधिनायक तंत्र जिसे अपन डिक्टेटरशिप कहते हैं, अधिनायक तंत्र हो गया। और कौन कौन सी होती है भाई, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, इस प्रकार से होती हैं। बहुत सारी अपने पास सरकारें होती हैं, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग चलती हैं।
लेकिन अभी अपन को अपने चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। और मेनली अपन ने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी तो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मेनली अपन को यहाँ पर पढ़ना है डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयर कैसे करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग कैसे होती है, इस बात को अपन को समझना है।